हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन कैलकेरिया फ्लोर की। इसका 3x पावर से लेकर के 1m cm पावर तक आती है, यानी 3x, 6x, 12x, 30x, 200x, उसके बाद 6, 30, इस तरह से। तो वेरिएशन इसका ढेर सारा है, यानी बायोकेमिक के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं और होम्योपैथिक पोटेंसी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जो जिसमें यक्स लिखा रहता है वो सब बायोकेमिक रेमेडी होती हैं, और जिसमें CH लिखा रहता है वो सब होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कैलकेरिया फ्लोर की। बेहतरीन तरीके से काम करती है कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन, बस उसके इंडिकेशन के बेसिस पर लिया जाए। अगर इंडिकेशन आपसे मैच करे तभी इस दवा का यूज़ करें, अन्यथा न करें। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो कैलकेरिया फ्लोर है किस तरह से काम करती है। तो देखिए, जो कैलकेरिया फ्लोर है फाउंड इन सरफेस ऑफ बोन एंड टीथ। बोन और टीथ यानी जो हड्डियां हैं उनकी सरफेस पर, और दांत जो है उसका ऊपरी वाले सरफेस को इनेमल बोलते हैं। बॉडी का सबसे कठोर पार्ट होता है इनेमल, उस पर पाया जाता है। और पाया जाता है इलास्टिक फाइबर और एपिडर्मिस में। कहीं पे भी सरफेस होगा किसी भी टिश्यू का तो वहाँ पे एपिडर्मिस होगा, और स्किन पर पाया जाता है, और स्किन पर इलास्टिक टिश्यू जो होते हैं उसमें पाया जाता है। देखिए, इलास्टिक फाइबर और एपिडर्मिस। और इलास्टिक फाइबर बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? स्किन पर और वेस्कुलर वाल पर। तो देखिए, इलास्टिक फाइबर होते क्या है? जैसे आपने स्किन को ऐसे खींचा ऊपर, थोड़ा देर के लिए थोड़ा ऊपर आता है, फिर वापस चला जाता है, तो इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। और तो इलास्टिक फाइबर जितने भी हैं सब में पाया जाता है कैलकेरिया फ्लोर। तो देखिए, जो कैलकेरिया फ्लोर है इसका इतना बड़ा सा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी बॉडी में। किस फार्म में पाया जाता है? बोन और टीथ में अगर उसकी बात करें तो देखिए, एक कैल्शियम है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, और फॉस्फेट PO4 3-। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से बन जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा Ca3 PO4 का ट्वाइस, इस तरह से बनेगा। इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? Ca9 और PO4 6। तो इसको बोलते हैं एपेटाइट साल्ट, और इसी के साथ लगा होता है CaF2A है, तो इसको बोलते हैं फ्लोरोएपेटाइट। तो जो दांत का सबसे हार्डेस्ट पोर्शन इनेमल है उसमें यही पाया जाता है फ्लोरोएपेटाइट साल्ट के फॉर्म में कैलकेरिया फ्लोर। तो यूं समझ लीजिए कि बोन हो, टीथ हो, इलास्टिक फाइबर हो, उन सब पर कैलकेरिया फ्लोर के कंपोनेंट्स हैं। बॉडी में जितनी भी रिएक्शन होती हैं सब इक्विलिब्रियम में होती हैं। इक्विलिब्रियम इन द सेंस कि अगर उसकी एक्सेस अमाउंट में होगा तो बॉडी उसको बनाना बंद कर देगी, और अगर कम मात्रा में होगा तो बनाना स्टार्ट कर देगी। तो इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जैसे मान लीजिए कि ए कंपोनेंट है ना, ए कंपोनेंट बना रहा है बी कंपोनेंट, इस तरह से। तो बॉडी में दोनों की जरूरत है, ए की भी जरूरत है, बी की भी जरूरत है। अगर आप एक्सेस में ए ले रहे हैं, एक्सेस मात्रा में अगर ए लिए तो क्या बनाने लगेगा? बी बनाने लगेगा, ठीक। और एक्सेस मात्रा में अगर बी लिए तब वो ए बनाने लगेगा। अब अगर दोनों एक्सेस मात्रा में लेंगे तब बॉडी में एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो सकती है या हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम का कहने का मतलब क्या है कि बॉडी अपने को नॉर्मल कंडीशन में व्यवस्थित करती है ताकि उसकी जो रिएक्शन है वो ठीक से चलती रहे। तो बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन होती हैं सब इक्विलिब्रियम में होती हैं। तो इस तरह से मैकेनिज्म चलती रहती है। अगर इक्विलिब्रियम में डिस्टरबेंस आएगा, मतलब जो आप कंपोनेंट्स ले रहे हैं अगर आपस में इंटर कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है। देखिए, बॉडी के अंदर इतनी क्षमता है इक्विलिब्रियम का, मोटा मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे आपने प्रोटीन लिया तो बॉडी उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर सकती है, और इस कार्बोहाइड्रेट्स को फैट में भी कन्वर्ट कर सकती है। तो इस तरह से ये जो इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है ऐसे। तो अगर आपने
प्रोटीन एक्सेस में लिया तो कन्वर्ट कर देगी उसको किसमें, कार्बोहाइड्रेट और फैट में। अगर फैट एक्सेस में लिया तो कन्वर्ट कर देगी किसमें, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स में। तो इस तरह से बॉडी के अंदर ये प्रोसेस चलता रहता है नेचुरल तरीके से। अगर इसी में डिस्टरबेंस आएगा, मतलब ये जो फैट है ना, एक कन्वर्ट नहीं हो पा रहा प्रोटीन और इसमें, तो फैट इकट्ठा होने लगेगा बॉडी में। तो कोई भी कंपोनेंट्स बॉडी में अगर इकट्ठा हो रहा है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टरबेंस है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं अगर कैलकेरिया फ्लोर का इक्विलिब्रियम डिस्टरबेंस हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए, डिस्टरबेंस इन द इक्विलिब्रियम ऑफ कैलकेरिया फ्लोर काज रिलैक्सेशन ऑफ टिश्यू एंड डायलेटेशन। अगर कैलकेरिया फ्लोर के इक्विलिब्रियम में अगर डिस्टरबेंस आएगा तो टिश्यू का डायलेटेशन हो जाएगा और उसी को रिलैक्सेशन भी बोलते हैं, यानी स्वेलिंग आ जाएगी ना। तो स्वेलिंग कहाँ पे आ सकती है, स्किन में भी आ सकती है, वेस्कुलर वाल, वेस्कुलर वाल मतलब जो आर्टरी और वेन्स होती हैं उसमें आ सकती है, और जो इलास्टिक फाइबर होते हैं उसमें भी आ सकती है। तो देखिए, इलास्टिक फाइबर में रिलैक्सेशन आ सकता है, एपिडर्मिस में, बोन टीथ में। तो इस तरह से डायलेटेशन मतलब स्वेलिंग आ जाना, फूल जाना। जैसे मान लीजिए नॉर्मली आर्टरी इस तरह से है, आर्टरी वेन ऐसे साइज में है, डायलेट कर जाना मतलब एक ही इस तरह से स्वेल हो गया है यहाँ पे, यानी इस वाले पोर्शन पे डायलेटेशन नहीं है लेकिन यहाँ पे डायलेटेशन है। डायलेटेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके जो फाइबर हैं वो उनकी साइज बढ़ जा रही है, यानी रस्सी एक तरह से ढीली हो गई है। यूँ समझ लीजिए कि इसके चारों तरफ अस्सी तक कैलकेरिया फ्लोर का क्या है, एक तरह से कवरिंग है। अगर वो कवरिंग ढीली हो गई तो इस पोर्शन में क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपकी कार है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, अगर जहाँ का टायर कमजोर होगा वहां से ट्यूब थोड़ा सा बाहर आने लगता है। तो बाहर आने लगता है क्यों, क्योंकि टायर कमजोर है। तो यूँ समझ लीजिए कि जो कैलकेरिया फ्लोर है वो टिश्यू की रिजिडिटी को मेंटेन किए रखता है नेचुरल वे में। अगर उसकी कमी हो जाएगी तो डायलेटेशन आ जाएगा, और डायलेटेशन आएगा तो जहां जहां पे पाया जाता है वहीं पे डायलेटेशन आएगा, यानी इलास्टिक फाइबर में आएगा, बोन टीथ में आएगा, वेस्कुलर वाल में आएगा। तो अगर ये डायलेटेशन आ गया, डायलेटेशन मतलब क्या रहा है, सूजन, हिंदी में समझ लीजिए सूजन। और अगर सूजन आएगा तो सिम्टम्स क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, हेमोरॉयडल ट्यूमर, यानी हेमोरॉयड्स, पाइल्स, बवासीर जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, और वेरिकोज वेन और इनलार्ज वेन, यानी वेन स्वेल कर जाएगी। तो देखिए इस तरह से वेन है, स्वेल कर जा रही है, तो इसी को बोलते हैं वेरिकोज वेन। अगर स्वेल है तो यहाँ पे ब्लड ज्यादा टाइम रुकेगा। अगर ब्लड ज्यादा टाइम रुकेगा तो इस पोर्शन में क्या हो सकती है, गर्मी हो सकती है, पोर्शन गर्म हो सकता है, इचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है। अगर ये ज्यादा टाइम तक परसिस्ट करता रहा तो यहाँ पे क्या बन सकता है, पस भी बन सकता है, फोड़े बन सकते हैं, कई व्यवस्थाएं आ सकती हैं। लेकिन ये सब जो व्यवस्थाएं हैं वो शरीर की इम्यूनिटी और एज, इन सब फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो देखिए, वेरिकोज वेन या फिर इनलार्ज वेन और वेस्कुलर ट्यूमर, यानी जो आर्टरी वेन है उसमें ट्यूमर बन सकता है, गांठ जैसी बन सकती है। और इंडुरेटेड ग्लैंड, ग्लैंड जो है उसमें इंडुरेशन आ जाए, गांठ जैसा बन जाए इस तरह से, इंडुरेटेड ग्लैंड। और यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट, जिसको प्रोलेप्सिस बोलते हैं। तो देखिए, जो यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट है, यूट्रस को जो लिगामेंट है वो उसको होल्ड किए रखते हैं नॉर्मल पोजीशन पर। अगर फाइबर की इलास्टिसिटी कम हो जाएगी तो फाइबर ढीले हो सकते हैं, तो यूट्रस बाहर आ सकता है। तो यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट को प्रोलेप्सिस बोलते हैं, बच्चेदानी का बाहर आना हिंदी में। और वीकनिंग ऑफ एब्डोमिनल वॉल, जो एब्डोमेन है, जो पेट है, उसकी जो वाल है उसके भी फाइबर रिलैक्स हो सकते हैं, फाइबर रिलैक्स हो सकते हैं तो हैंगिंग बेली हो सकती है, पेट नीचे लटक जाए। तो इस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। एक लाइन अगर आप याद रखें बस, कि जो कैलकेरिया फ्लोर है बोन, टीथ, इलास्टिक फाइबर और एपिडर्मिस में पाया जाता है। अगर उसमें डिस्टर्बेंस हुआ तो रिलैक्स कंडीशन जनरेट करेगा। कहीं पे भी पोर्शन बड़ा दिख रहा है, सूजन आ रही है, स्वेलिंग हो जा रही है, चाहे ब्रेस्ट हो, चाहे हेमोरॉयड्स हो, या कहीं पे भी बॉडी में, तो इस तरह से आप कैलकेरिया फ्लोर यूज कर सकते हैं। कैलकेरिया फ्लोर 3x 6x इस तरह से पावर में आता है। अगर आप बायोकेमिक यूज करें, लोअर पोटेंसी से पहले स्टार्ट किया जाता है, तो बायोकेमिक यूज करें 3x, 4 टैबलेट 3 टाइम।
इस तरह से इसके बाद 3x खत्म हो जाए, 25 ग्राम की छोटी सी बॉटल आती है, 3x खत्म हो जाए, उसके बाद 6x लें, 12x लें, 30x, 200x, इस तरह से उसकी पोटेंसी को बढ़ाते जाएं। तो देखिए अब ऐसा नहीं होगा कि आज आपने लिया कल से ही ठीक हो जाएगा। जितने देर में टिश्यू में इस तरह से इलास्टिसिटी उसकी डिस्टर्बेंस हुई है, उतने ही देर में रिकवर करने की टेंडेंसी बन सकती है या बनेगी। तो इस तरह से इस कैलकेरिया फ्लोर के बारे में जितने भी सिम्टम्स हैं सब इसी से गवर्न होंगे कि रिलैक्स कर दे रहा है इलास्टिक फाइबर को। तो आप एक लाइन याद कर लीजिए, कैलकेरिया फ्लोर के बारे में बेहतर समझ सकते हैं। तो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो समझ में भी आ रही है, तो वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।